हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो कि नेक्स्ट हेडिंग है। अब हाइड्रोकार्बन्स को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होंदे केड़े कंपाउंड ने। तो हाइड्रोकार्बन्स को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स are those compounds which are made up of only carbon and हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ठीक हो गया जी। कुछ इस तरह से आप डिफाइन कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स को कि वो कंपाउंड्स जिनमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। जैसे देखें, हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं CH4। अब CH4 क्या होता है, मीथेन। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है मीथेन के अंदर कि कार्बन है और एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ओवरऑल जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इस वजह से हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से C2H4 ये एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन की, विच इज़ इथीन। ठीक है। अब इस इथीन के फार्मूले में भी आपको नज़र आ रहा है कि जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, C2H2 ये है इथाइन। अब इस इथाइन के फार्मूले में भी आपको नज़र आ रहा है कि जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, कोई और एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। कार्बन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। इस तरह से ये जो आपने एग्जांपल्स देखी ये बेसिकली क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके डिटेल की तरफ। अब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और regarded as the parent organic compounds। हाइड्रोकार्बन्स को आप पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर भी लेते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी माना जाता है हाइड्रोकार्बन्स को। क्यों? क्योंकि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are considered to be derived from them। क्यों हम हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर लेते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माना जाता है? क्योंकि जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इन हाइड्रोकार्बन्स से डिराइव किए हुए होते हैं। डिराइव कैसे किए हुए होते हैं? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 or more hydrogen atoms by
अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर तो कोई आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो हाइड्रोजन हैं, अगर वो आप रिप्लेस कर दें दूसरे एटम्स के साथ, अब आप एक एटम के साथ भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं या एक से ज़्यादा एटम्स के साथ भी उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो नया कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा? वो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आप फिर उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट्स आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, ठीक है। या उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया गया है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में मौजूद हाइड्रोजन से हमने इन एलिमेंट्स को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। सो एक नया कंपाउंड बन गया आपके पास, जिसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो कर देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए कि कैसे हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स से दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिराइव करते हैं। जैसे देखें, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी मीथेन की, ठीक है। मीथेन का क्या फार्मूला होता है? CH4, ठीक है। अब इस मीथेन में मौजूद ये जो 4 हाइड्रोजन हैं, इन 4 में से मैं एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या अटैच कर देता हूँ? सपोज क्लोरीन अटैच कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आपके पास एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, जिसको आप बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आप इसको हाइड्रोकार्बन्स नहीं बोल सकते, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें थर्ड एलिमेंट क्लोरीन भी आ गया है। सो इसको आप हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, ठीक हो गया। सो इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है मीथेन। अब मैं क्या करता हूँ, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन की जगह पे मैं 2 एटम्स अटैच कर देता हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या एक OH ग्रुप अटैच कर देता हूँ। अब जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि एक एटम भी आप रिप्लेस कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी एक एटम रिप्लेस करके, कि एक हाइड्रोजन को आपने क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से अब एक हाइड्रोजन को आपने ग्रुप ऑफ एटम के साथ रिप्लेस कर दिया। सो ये भी क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका नाम क्या होता है? बेसिकली मिथाइल अल्कोहल, या जिसको आप मिथानॉल भी बोलते हैं। सो होपफुली आपको ये हाइड्रोकार्बन्स का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ पूछ लिया करो या मैनू ईमेल भी कर दिया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।